भगवान व्यास लिखते हैं, बोले जो प्रियव्रत उत्तानपाद और इनकी तीन बहनें कौन कौन सी थी? आकुति देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। उन्होंने सर्वप्रथम तीन कन्याओं का चरित्र स्मरण कराया। तीन कन्याओं को पहले आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति माता का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। और तीसरी कन्या कौन सी थी? आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूति विश्रुता। और जो तीसरी कन्या थी प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति का जो विवाह था, विवाह के पश्चात उन्होंने अन्यान्य कन्याओं को जन्म दिया। उनमें सबसे छोटी बेटी थी सती। सती ने जब शरीर का त्याग किया, और जब सती ने शरीर का त्याग किया था तब उन्होंने वरदान मांगा था। सती मरत हरिसन वर मांगा। क्या वरदान मांगा था? बोले मैं अन्यान्य जन्म जब मेरे हो तो मेरे प्रीति भगवान भोलेनाथ से हो, और उनका जो मेरा पाणिक ग्रहण हो भगवान भोलेनाथ के साथ। भगवान नारायण के आशीर्वाद से क्या हुआ? उनका विवाह जब अगले जन्म में उनका जन्म हुआ माता पार्वती के रूप में मैना देवी के गर्भ से, तो उनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। तब जन्म्यो षड्वदन कुमार। जब माता पार्वती का विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ, तब उनको एक संतान हुई। बड़ी संतान कौन सी थी? षड्वदन कुमारा। कार्तिकीय का जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर का अंत किया। आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, बोले आगे अब उनके पुत्रों का जन्म का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से बड़े बेटे कौन से हैं? प्रियव्रत, और छोटे बेटे का नाम है उत्तानपाद। सुखदेव जी महाराज श्रवण कराना आरंभ करते हैं। प्रियव्रतोत्तानपादौ सतरूपा पतई सुतौ। उन्होंने जब उत्तानपाद का चरित्र गाना प्रारंभ किया तो उन्होंने आरंभ में ही कहा, बोले उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। देखिए हमारी और आपकी भी दो विवाह हैं, एक सुनीति और सुरुचि के साथ हमारा और आपका भी विवाह हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का। सुरुचि कौन सी है? सुरुचि जो हमको अच्छा लगे, जो हमारी रुचि को हो, हमारे जो रुचिकर हो। और दूसरी कौन सी है? सुनीति। सुनीति जो हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, और वो हमको वो रास्ता दिखाए, वो है सुनीति। हमारा मन भी दो द्वंद्वों में फंसा होता है। एक बार सुरुचि, एक बार मन में आता है कि चलो गुलाब जामुन खा लें, दूसरी तरफ मन कहता है नहीं नहीं डायबिटीज है, अगर खाओगे तो फंस जाओगे। लेकिन हम मानते किसकी है? हम मानते हैं सुरुचि की। और सुरुचि महाराज हमको और आपको फंसा करके खड़ा कर देती हैं। सुरुचि के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ था उसका नाम था उत्तम, और माता सुनीति के गर्भ से एक बालक का जन्म था, उसका नाम था ध्रुव। जो बड़ी रानी थी सुनीति माता, उनसे उत्तानपाद जी का बहुत अधिक लगाव नहीं था। लेकिन जो नई रानी आई थी घर में, सुरुचि, उस सुरुचि से अधिक स्नेह था उनका, और इसके कारण उन्होंने बड़ी रानी को राजमहल में रानी वाली पदवी नहीं प्रदान करी थी। बार बार ध्रुव जी महाराज के मन में आवे, अपनी माता से पूछे कि माता मेरे पिता कौन है, और बार बार जब पूछे माता जी बार बार टाल देती माँ। एक दिन बालक ध्रुव खेलता हुआ अपने मित्रों के साथ अपने मित्रों से कहने लगा, बोले तुमको पता है तुम्हारे पिता कौन है? बोले नहीं। बोले इस राज्य के जो राजा हैं उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता हैं। बालक ध्रुव जैसे उसको पता चला कि उसके जो पिता उत्तानपाद हैं वो इस राज्य के राजा हैं, तो गया कि जाकर के कम से कम आज पिता से अपने मिल दो लूं। जाकर के महलों में प्रवेश किया
और जब पालथी मार करके व्यक्ति बैठा तो उसकी गोद के दो भाग हो जाते हैं। एक भाग में उत्तम पहले से ही विराजमान था, बगल में सुरुचि माता विराजमान थी, लेकिन एक जो गोद का भाग खाली था, तो ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि जाकर के मैं इस गोद में बैठ जाऊं। और जैसे ही आगे आकर के वो बैठना चाहा, तुरंत हाथ पकड़ लिया सुरुचि ने और महाराज उनको नीचे निकाल उठा करके नीचे फेंक दिया और कहने लगी कि तुमने उस कुभाग्यशाली स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए तुमको इस गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं जिससे मैं इस गद्दी में बैठने का अधिकारी हूं। तो सुरुचि क्या कहते, बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। और सुरुचि ने कहा, बोले तुमने उस सौभाग्यशाली माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, अगर तुम मेरे गर्भ से जन्म लेते तो तुम इस राज्य गद्दी में बैठने के, अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होते। उसने कहा मुझे और क्या करना है, अगर मुझे इस जन्म में ही बैठना पड़े तो बोले तपसा, अरे बोले तुम तपस्या करो और जब तुम्हारी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि मैं अगले जन्म में सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं ताकि मैं इस राज्य गद्दी पर अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। तपसाराध्य पुरुषम। और देखो हम और आप जब सुरुचि के चक्कर में पड़ते हैं, अपने मन के, ये जो मन है ना हमारा, ये मन जहां सुंदर लगेगा मन को, मन वहीं हमको और आपको भटकाएगा। और एक बार जब मन के चक्कर में हम और आप फंसे तो वो लेकर के हमको और आपको डूब जाएगा। सुरुचि माता ने जब कहा कि भगवान की तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तब मेरी गोद में बैठने का वरदान मांगना। सोचो अगर भगवान की तपस्या करके और अगर कुछ मांगना पड़े भगवान प्रकट हो जाएं तो प्राप्त हो जाता है। तो हम और आप जब उसकी गोद में बैठे माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए कोई तपस्या करे क्या? लेकिन उस दुष्टा ने अपने गर्भ को भगवान की कृपा के साथ जोड़ दिया। जब भगवान कृपा करेंगे तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे। और महाराज उसने दुत्कार करके राज्य से भगा दिया। ध्रुव जी तो थे क्षत्रिय ही, लौट करके अपने घर पे आए और माता जी ने जैसे ही देखा कि ध्रुव रो रहा है, बड़े बड़े आंसू बहा रहा है, माता ने कहा बेटा क्या हुआ? उसने पूरी बात बताई। बोले माता मैं गया था पिताश्री की गोद में बैठने के लिए, लेकिन वहां पर सुरुचि माता ने मुझको डांट फटकार करके भगा दिया। बोले क्या बोली? बोले अगर तुमको इस राज्य गद्दी पर विराजमान होना है तो तुम भगवान की आराधना करो। दूसरी माता अगर होती तो क्या कहती? बोले जितना अधिकार उसका है उस राज्य गद्दी में उतना अधिकार तेरा भी है। लेकिन धन्य है माता सुनीति। माता सुनीति ने कहा बोले बेटा ठीक कह रही है तुम्हारी माता, तुमको तपस्या करनी चाहिए। और जब तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो बोले तुम इस राज्य गद्दी में बैठने के लिए परेशान हो, और जब भगवान नारायण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुमको त्रैलोक्य का राज प्रदान कर देंगे। ये माँ होती है। माँ का संस्कार, माँ का जो कर्म होता है कि जब बालक 5 से 10 वर्ष की अवस्था में हो तो उस बालक में ऐसा संस्कार डाले कि उसका जो हृदय वो विराट हो जाए। और हम अपने बच्चों को 5-10 वर्ष की जब आयु में होते हैं तो 5-10 वर्ष की आयु में उन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डाल पाते, और जब 10 वर्ष के बाद होते हैं तो प्रायः लोग आते हैं बोले महाराज जी बालक सुनता नहीं है। अगर समय के साथ आपने उनकी सुनी होती तो आज आपको सुन रहा होता, और जब आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए तो बुढ़ापे में ही वृद्धाश्रम खुला है और डंडा मार करके माता पिता को। उसमें केवल बालकों के कुछ संस्कार नहीं है, माँ बाप ने अगर संस्कार डाले होते 5 से 10 वर्ष की अवस्था में बालकों के अंदर तो बालक माँ बाप का भी आदर करते, वो अतिथियों का भी आदर करते, वो ब्राह्मणों का भी सम्मान करते, वो मंदिरों में जाकर के भी देव प्रतिमाओं के आगे मस्तक झुकाते।
माता सुनीति चाहती तो उनके जो ससुर बाबा थे वो मनु जी महाराज थे, वो मनु जी महाराज के दरबार में जाकर के न्याय की गुहार करती और उनको आधा राज्य पाठ मिल जाता। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को क्या कहा, बोले अगर तुम परमात्मा को प्रसन्न कर ले जाओगे तो उसके बाद तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जा पर कृपा राम की होई, Ah